हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी को दिनों पर दिन बेहतर बना रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। उसी में एक टॉपिक है लेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। लेंस के बारे में डिटेल से बात करेंगे और समझेंगे लेंस क्या है। इससे पहले हम आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन का पूरा टॉपिक कवर कराए हुए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हम मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लेंस से। आज हम लोग लेंस पढ़ेंगे। तो लेंस क्या है। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। लेंस जो है पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ होता है, यानी कि वह पूरा का पूरा पारदर्शी होता है। लेंस जो है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। तो दोनों का बनावट देखते हैं हम लोग कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस होता क्या है। तो उत्तल लेंस का बनावट की अगर हम बात करें तो उत्तल लेंस का बनावट कुछ इस प्रकार का होता है। उत्तल लेंस का बनावट कुछ इस प्रकार का होता है। उत्तल लेंस क्या होता है कि वह बीच का भाग इसका मोटा होता है और किनारों का भाग जो है वह पतला होता है। उत्तल लेंस उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और किनारों में पतला होता है। और वहीं हम अगर अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता है। अवतल लेंस जो होता है वह बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता है और बीच में पतला होता है। यानी यानी कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि बीच में मोटा और किनारों में पतला। तो ये क्या होता है उत्तल लेंस में होता है, यानी कि बीच में मोटा और किनारों में पतला। और अवतल लेंस में क्या होता है, बीच में पतला और किनारों में मोटा। यानी कि उत्तल लेंस बीच की अपेक्षा किनारों में पतला होता है और ये क्या होता है बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता है। तो उत्तल लेंस हम इस प्रकार का कह सकते हैं कि उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों में पतला होता है और अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों में मोटा होता है। जिस लेंस का किनारा पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं और जिस लेंस का किनारा मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। या इस प्रकार बोल सकते हैं कि जिस लेंस का बीच वाला भाग पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं, या फिर जिस लेंस का बीच वाला भाग मोटा होता है उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल लेंस का भी तीन प्रकार का होता है और अवतल लेंस भी तीन प्रकार का होता है। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि उत्तल लेंस का तीन प्रकार और अवतल लेंस का तीन प्रकार। आप लोग जान गए लेंस का परिभाषा, पारदर्शक पदार्थ का वो टुकड़ा है जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ होता है, यानी कि दोनों तरफ से घिरा हुआ होता है, बंद होता है। लेकिन हम जब परावर्तन पढ़ रहे थे, दर्पण पढ़ रहे थे, तो वो दोनों तरफ से घिरा हुआ नहीं था। परावर्तन अपवर्तन हम लोग लेंस अपवर्तन को अच्छी तरीके लेंस में समझते हैं और परावर्तन को दर्पण में समझते हैं। तो चलिए हम लोग अपवर्तन पढ़ रहे हैं, अभी परावर्तन हम पहले पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे। उत्तल लेंस तीन प्रकार का होता है। एक होता है एक होता है उभयो उत्तल, एक होता है समतलो उत्तल और एक होता है अवतलो उत्तल। अब हम लोग जानेंगे उभयो उत्तल, समतलो उत्तल और अवतलो उत्तल के बारे में। उत्तल लेंस तीन प्रकार का, उभयो उत्तल, समतलो उत्तल और अवतलो उत्तल। उभयो उत्तल क्या है, जिस जिस लेंस का दोनों भाग उभरा हुआ हो उसे उभयो उत्तल कहते हैं। समतलो उत्तल, जिस लेंस का एक भाग समतल और एक भाग उत्तल हो उसे हम लोग समतलो उत्तल कहते हैं। और जिस लेंस का एक भाग उत्तल और एक भाग अवतल हो उसे हम लोग अवतलो उत्तल कहते हैं। अब इसको हम आप लोग को डायग्राम्स के द्वारा समझा देते हैं। देखिए, अगर हम उत्तलो उभयो उत्तल की बात करें तो उभयो उत्तल इस प्रकार का होता है। ये जो है ये उभयो उत्तल ही है, ये जो है ये उभयो उत्तल ही है।
तो उभय उत्तल जो होता है ये इस प्रकार का होता है, इसका दोनों भाग उभरा होता है, उभरा होता है, दोनों भाग उभरा होता है। जिस लेंस का दोनों भाग उभरा हुआ हो उसे उभय उत्तल कहते हैं। अब समतलो उत्तल, जिस लेंस का एक भाग समतल और एक भाग उत्तल हो, यानी कि ये एक भाग ये समतल है, ये समतल है, समतल, और ये उत्तल, यानी कि एक भाग समतल और एक भाग उत्तल हो उसे हम लोग समतलो उत्तल कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं एक भाग समतल और एक भाग उत्तल। तो जिस लेंस का एक भाग समतल और एक भाग उत्तल हो उसे हम लोग समतलो उत्तल कहते हैं। अब तीसरा है अवतलो उत्तल। अब इस लेंस में क्या होता है, इस लेंस का एक भाग होता है अवतल, एक भाग होता है अवतल और एक भाग होता है उत्तल। तो इसका डायग्राम हम लोग इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से। ये भाग हो गया अवतल, अवतल, और ये भाग हो गया उत्तल। तो उभरा हुआ है तो उत्तल, धसा हुआ है तो अवतल। देख सकते हैं अवतल लेंस धसा हुआ होता है और उत्तल लेंस उभरा हुआ होता है। तो उभरा वाला भाग उत्तल और धसा वाला भाग अवतल। तो एक भाग इसका क्या हो गया, एक भाग अवतल और एक भाग उत्तल। तो हम लोग बोल सकते हैं जिस लेंस का दोनों भाग उभरा हुआ हो उसे हम लोग उभय उत्तल कहते हैं। जिस लेंस का एक भाग समतल और एक भाग उत्तल हो उसे हम लोग समतलो उत्तल कहते हैं। और जिस लेंस का एक भाग अवतल और एक भाग उत्तल हो उसे हम लोग अवतलो उत्तल कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यहां तक पूरा क्लियर बात समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस का प्रकार के बारे में। यानी कि अवतल लेंस भी तीन प्रकार का होता है। अवतल लेंस भी तीन प्रकार का होता है, उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल। अवतल लेंस भी तीन प्रकार का होता है, उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल। तो चलिए हम लोग अब इस चीज को देखते हैं कि ये चीज है क्या। अब देखिए उभयावतल की अगर हम बात करें तो ये वाला जो है, ये वाला जो उत्तल लेंस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उभयावतल कहते हैं। यानी कि अवतल लेंस ही क्या कहलाता है, उभयावतल कहलाता है। और ये जिसका दोनों भाग धसा हुआ हो, जिसका दोनों भाग अवतल हो, जिसका दोनों भाग अवतल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभया अवतल कहते हैं। अब देखिए समतला अवतल, एक भाग समतल और एक भाग अवतल, यानी कि इस टाइप का, इस टाइप का जो होता है लेंस वो क्या होता है, समतला अवतल। यानी कि ये हो गया समतल, समतल, और ये हो गया अवतल, अवतल। यानी कि एक भाग समतल और एक भाग अवतल उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतला अवतल कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं एक भाग समतल, समतल, और एक भाग अवतल, अवतल। यानी कि एक भाग समतल और एक भाग अवतल उसे हम लोग समतला अवतल कहते हैं। अब है उत्तला अवतल, यानी कि उत्तला अवतल। अब क्या है उत्तला अवतल, तो उत्तला अवतल का डायग्राम, उत्तला अवतल की डायग्राम की बात करें तो उत्तला अवतल किस प्रकार का होता है। उत्तला अवतल देखिए, उत्तला अवतल में क्या होता है, उत्तला अवतल में एक भाग उत्तल, एक भाग उत्तल और एक भाग अवतल, इस प्रकार। इसका फोटो जो होता है इस प्रकार का होता है। नहीं, ये हो गया उत्तल वाला भाग और ये वाला हो गया अवतल वाला भाग। यानी कि एक भाग उत्तल और एक भाग अवतल, अवतल। यानी कि अब हम लोग देखते हैं, देखिए उभया अवतल, जिस लेंस का दोनों भाग अवतल हो उसे हम लोग उभया अवतल कहते हैं।
जिस लेंस का एक भाग समतल और एक भाग अवतल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतलावतल कहते हैं। और जिस लेंस का एक भाग उत्तल और एक भाग अवतल हो उस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तलावतल कहते हैं। यानी कि एक भाग उत्तल एक भाग अवतल, उस लेंस को क्या कहते हैं, उत्तलावतल कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं यहां तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, क्लियर क्लियर बात। देखिए अगर उभय उत्तल की बात करें तो जिस लेंस का दोनों भाग उत्तल हो उसे हम लोग उभय उत्तल कहते हैं। जिस लेंस का एक भाग समतल एक भाग उत्तल हो उसे हम लोग समतला उत्तल कहते हैं। जिस लेंस का एक भाग अवतल और एक भाग उत्तल हो उसे हम लोग अवतला उत्तल कहते हैं। और अवतल लेंस में उभयावतल, जिस लेंस का दोनों भाग अवतल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभयावतल कहते हैं। जिस लेंस का एक भाग समतल एक भाग अवतल हो उसे हम लोग समतलावतल कहते हैं। जिस लेंस का एक भाग उत्तल और एक भाग उत्तल हो, एक भाग उत्तल और एक भाग अवतल हो उसे हम लोग समतलावतल कहते हैं। यहां तक तो आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि उत्तल लेंस का कार्य, उत्तल लेंस का कार्य क्या है। उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस से होकर गुजरने वाली किरण पुंज को वो क्या करता है, एक जगह पर एकत्रित कर देता है। उत्तल लेंस से अगर किरण पुंज को गुजारिएगा आप लोग, किरण पुंज क्या है, तो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ये चीज हम आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन में किरण पुंज, किरण, ये सारे चीजों पर डिटेल से बात किए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए जाकर के, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस का कार्य है कि उससे गुजरने वाले किरण पुंज को वो क्या करता है, अभिसरित करता है, यानी कि एक जगह एकत्रित करता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरण को वह एक जगह पे एकत्रित कर देता है। जिस तरह यहाँ देखिए अब डायग्राम बना हुआ है, फोटो में आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से कि क्या करता है कि उत्तल लेंस इधर से किरण पुंज जा रहा है और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एकत्रित कर दे रहा है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी, देखिए यहाँ पे अभिसरित करता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस किरणों के समूह को एक जगह एकत्रित करता है यानी अभिसरित करता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसका फोकस दूरी क्या होता है, जहां पे सारे किरण जो है मिल रहे हैं एक जगह पे, यही होता है फोकस दूरी। और यहां से यहां की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब देखिए अवतल लेंस का कार्य क्या है। अवतल लेंस क्या करता है, किरणों की समूह को फैलाने का काम करता है। वह एक जगह एकत्रित नहीं करता, वह फैलाता है। अगर अवतल लेंस से आप किरण को गुजारिएगा, किरण पुंज को, तो वो क्या करेगा, फैलाने का काम करता है, यानी कि वो क्या करता है, अपसरित करता है, इसीलिए उसे अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो किरणों के समूह को फैलाता है, किरणों के समूह को फैलाता है, इसीलिए यानी कि अपसरित करता है, यानी फैलाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी कि अवतल लेंस का कार्य है कि उससे होकर गुजरने वाले किरण पुंज को वह फैलाता है यानी अभिसरित करता है, इसीलिए उसे अपसरित करता है, तो इसीलिए उसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस किरणों के समूह को फैलाता है, अपसरित करता है, इसीलिए उसे अपसारी लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों के समूह को एक जगह एकत्रित करता है यानी अभिसरित करता है, तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, यहां तक आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। और अवतल लेंस का जो है ये फोकस दूरी होगा, यहाँ पे किरण यहाँ से फैलते जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और अवतल लेंस की फोकस दूरी इधर होती है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो क्या होता है ना, अवतल लेंस किरणों को फैलाता है यानी किरणों के बीच की जो दूरी है उसको बढ़ाता है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। और यहाँ पे ये क्या करता है, उत्तल लेंस किरणों के समूह के बीच की दूरी को घटाता है, इसीलिए इसे अभिसरित करता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, लेंस की जो क्षमता का मात्रक है, क्षमता डायोप्टर से मापी जाती है, यानी कि लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापी जाती है, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं।
जिसको हम लोग क्या करते हैं, डी से सूचित करते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि अभिसारी लेंस किसको कहते हैं या अपसारी लेंस किसको कहते हैं। अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं और अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। तो वहां पे दिया होता है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उसमें अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इस तरह का ऑप्शन रहता है। तो वहां आप लोग अगर अभिसारी पूछ दे तो उत्तल लेंस हो जाएगा, अपसारी पूछ दे तो अवतल लेंस हो जाएगा। इसीलिए आपको थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव 50% है आप लोगों के एग्जाम में, लेकिन अगर आप थ्योरी पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर वहां पे बोल दे कि किरणों के समूह को डैश 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 कहा जाता है, वहां पे दिया रहेगा किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, किरण आरेख कहा जाता है, तो इस प्रकार का ऑप्शन आता है। तो आप लोग वहां आसानी से, अगर आप लोग थ्योरी पढ़े रहेंगे तो वहां आप लोग आसानी से बना सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग थ्योरी पढ़िए, जितना हो सके आप लोग थ्योरी पढ़िए, जिससे कि आपको अगले कक्षा में भी हेल्प मिलेगा। तो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, डायोप्टर कहते हैं, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। अब देखिए लेंस की फोकस दूरी, देखिए लेंस की फोकस दूरी जितना कम होगा उतना ही लेंस का क्षमता अधिक होगा। यानी कि लेंस की फोकस दूरी जितना कम होगा उतना ही लेंस की क्षमता अधिक होगा। फोकस दूरी कम, लेंस की क्षमता अधिक। फोकस दूरी कम तो लेंस की क्षमता अधिक। देखिए लेंस की फोकस दूरी जितना कम होगा उतना ही क्षमता उसका अधिक होगा। फोकस दूरी बढ़ेगा तो लेंस का क्षमता क्या होगा, घटेगा। फोकस दूरी घटेगा तो लेंस का क्षमता बढ़ेगा। इसका कहने का मतलब यही है। अब देखिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, जिसे हम लोग प्लस कहते हैं। यानी कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक यानी कि माइनस होती है। देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक प्लस से सूचित करते हैं, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक माइनस से सूचित करते हैं। अगर आप लोगों को दिया जाए किसी लेंस की फोकस दूरी +2d है तो वह कौन सा लेंस है, +2d है तो कौन सा लेंस है, तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। अगर आप लोगों को दिया हुआ रहे कि अगर किसी लेंस की फोकस दूरी -5d है तो वह कौन सा लेंस है, तो वह अवतल लेंस हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये सारे चीज आप लोगों को, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास में यहीं तक, और फिर मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ जबरदस्त तरीके से। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी पढ़ सके और अच्छे से समझ सके चीजों को। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।